आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 26 रजब शब मेराज का ख़ास अमल आपको देने जा रहे हैं और रजत और हसार के हवाले से कि रजत को कैसे ख़त्म करना है और हसार को कैसे ख़त्म करना है। पहले आप ये समझ लीजिए कि हसार को ख़त्म कैसे करना है। ये चीज़ बहुत अहम है और मैंने अभी तक किसी वीडियो में नहीं बताई। एक तो हसार होता है जो इंसान अपना लगाता है, समझ आई। ये बहुत गहराई की बात है, आपने समझनी है, ठीक है। क्योंकि ये उन लोगों के लिए जो बहुत देर से मेरे से ये सवाल कर रहे थे कि हसार को कैसे ख़त्म करना है। मैं आपको ये बात समझाने लगा हूँ, ज़रा बारीक है, ज़रा समझिएगा। हसार को ख़त्म कैसे करना है ये एक सवाल है, लेकिन किसका हसार ख़त्म करना है। यानी कि आप जो अमल कर रहे हैं, अमल आप कर रहे हैं दुश्मन के लिए, ठीक है ना। दुश्मन जो आपको बर्बाद करना चाहता है या जो भी है वो आपको अब बर्बाद करना चाहता है, तावीज़ात के ज़रिए, जादू के ज़रिए, ठीक है जी, अमलियात के ज़रिए, शैतानी अमलियात के ज़रिए। जो आमिल होता है वो जब वार करता है तो आगे से आप हसार में हैं, तो आपका हसार वो तर तो ख़त्म कैसे करता है, वो आमिल आपका हसार ख़त्म करके आप पे वार कैसे करता है। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ये कहते हैं कि हम हसार लगाते हैं, सॉरी, इसके बावजूद हम पर जो सा है वो जादू चल जाता है या वार चल जाता है दुश्मन का या जो भी है। तो अब इसमें एक तो चीज़ ये है कि आपका हसार जो है वो मजबूत कैसे होगा और आपने अगले बंदे का हसार तोड़ना कैसे है, ये है, इसको आसार ख़त्म करना कहते हैं। यानी कि जो आमिल या जो दुश्मन आपका, चाहे वो किसी आमिल की ट्रेनिंग में है, किसी से आमिल से मालूमात लेता है, उसने अब हसार लगाया हुआ अपना और शैतानी अमलियात या जादू या तावीज़ात करके अब आपने उसके हसार को ख़त्म करना है, तो आपका अमल चलेगा ना। इस प्रोसेस को कहते हैं पलट का अमल। यानी कि जैसे ही आप अपने मामलात को उसकी तरफ भेजते हैं, तो यानी कि जो उसका जादू तावीज़ात के असरात है उसको आप उतारते हैं। उतारने के बाद आपने उसको वापस जब उसकी तरफ लौटाना है, अगर वो हसार में है तो वो आपका अमल जो है वो दरमियान में रह जाएगा या आपकी तरफ वापस पलट के आएगा। तो पहले आपने उसका हसार तोड़ना है, ख़त्म करना है। तो वो कैसे है, वो एक ये दिमाग की गेम होती है, ठीक है ना। ये एक जहन की है। देखिए आमिल कहाँ बैठा होता है, मसलन पाकिस्तान में बैठा है और उसके पास उसका एक आपका ही कोई अजीज रिश्तेदार जाता है और वो कहता है मेरा एक रिश्तेदार है जो अमेरिका में बैठा है, ठीक है, या यूरोप के किसी मुल्क का वो नाम ले लेता है या वो अरब कंट्री में से किसी का नाम ले लेता है, किसी भी जगह का दूसरे मुल्क का वो नाम लेता है। अब वो पाकिस्तान में बैठकर अमेरिका में बैठे हुए बंदे के ऊपर कैसे जादू करता है, समझने वाली बात है ना। ये एक दिमाग की गेम है, ज़हन की, तसव्वुर की। जितना मजबूत आप अपने दिमाग को कर लेंगे उतनी ही ताकत के साथ आप मुअक्कलात को बात समझा सकेंगे। समझ आ रही है बात की, ये बारीक बातें हैं, अमलियात की दुनिया की अंदर की बातें हैं, ठीक है, जो मैं आपको बताता रहता हूँ खुले दिल के साथ। ये आस्ताना आलिया हमदम पीर रब्बानी सरकार का फैज़ है जो मैं आपको देता रहता हूँ, ठीक है जी। ये आस्ताना आलिया पर 20 साल जो हो गए मुझे खिदमत करते हुए, नौकरी करते हुए वहाँ पे, तो ये उसका फैज़ है। अच्छा, ये ना गेम होती है सिर्फ दिमाग की। जितनी दिमागी तौर पर आप अपने आप को मजबूत कर लेते हैं ना, उतना ही ज़्यादा आप अच्छे तरीके से, आसान तरीके से मौक़लात को समझा सकते हैं, चाहे वो रूहानी हो चाहे वो शैतानी हो। अब शैतानी आमिल जो होता है वो तो शैतानी को सिखाता है ना, आपने तो नहीं, आप तो रूहानी अमल कर रहे हैं ना, कुरानी अमल आपको देते हैं, रूहानी अमल देते हैं। अब जब आप अपनी मजबूत तरीन सोच के साथ पाकिस्तान में बैठा हुआ एक आमिल अगर अमेरिका में बैठे हुए बंदे को डिस्टर्ब कर सकता है, उस पर जादू कर सकता है, या दुबई में या शारजा में, तो आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। आप उसकी चीज़ को उसकी तरफ वापस पलटाने से पहले उसका आसार ख़त्म करें, ताकि उसे पता चले भाई इस बंदे के साथ किसका पंगा पड़ा है। मतलब वो तो एक ट्रेनिंग शुदा बंदा है, उसने ट्रेनिंग ली है, उसने बाकायदा चिल्ला किया है, बाकायदा उसने। आपके पास क्या है, आप कोशिश करें कहीं रूहानी निस्बत कायम करें,
सुना करे, कोई बंदा मेहनत करता है। अब मेरे इस चैनल के ऊपर अगर 30 मिनट की 40-40 मिनट की वीडियोस हैं तो वो आप सुने। उसके ऊपर मैंने रजत पे बात की, असार पे बात की और 2 साल से मुसलसल करता आ रहा हूँ। तो अगर मैं अभी भी रजत पे और असार पे बात करना शुरू कर दूं तो ये 2 घंटे से ऊपर वीडियो चली जाएगी। तो मैंने कोशिश करनी कि इसको मुख्तसर करना है। तो क्योंकि शब महराज की रात नबी पाक साहिब-उल-औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महराज की रात है। आप उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे थे, जिब्रील आए, पैगाम दिया, सरकार गए। ठीक है जी, वो महराज का वाक़या है पूरा। मैं उसको बयान करने लग जाऊं तो फिर वो एक अलहदा टॉपिक है, मौजू है। लेकिन मैं तो वज़ाइफ और अमलियात के ऊपर बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे अमलियात पे रहना चाहिए, वज़ाइफ पे रहना चाहिए। मेरे जो सुनने वाले रजत का मतलब होता है रजू, यानी कि चीज अपनी ही चीज का अपनी तरफ वापस पलट आना। यानी कि जो आप अमल करते हैं उन अमल का, उन मौकलाती ताकतों का आपकी तरफ लौट के आना, वो क्यों है? वो आपकी गलती की वजह से। कैसे गलती करते हैं इसके ऊपर मैंने रजत के ऊपर बहुत ज्यादा गुफ्तगू कर चुका हूं। तो अब आपको समझाना यह है कि अगर आप रजत में है, अगर आप रजत समझना चाहते हैं कि रजत क्या होती है, वो एक अलग मौजू है। उसके ऊपर मैंने 20-30-40-40 मिनट की वीडियो बनाई, थंबनेल के ऊपर नहीं लिखा, वो आप सुने। ठीक है, मैं आपको रजत खत्म करने का और अगले का आसार खत्म करने का आज तरीका बता रहा हूं और दुश्मन की बर्बादी के हवाले से आज आपको ऐसा पुरतासीर अमल देने जा रहा हूं। अगर आपने इस अमल को कर लिया, ठीक है जी, ये शब मेराज की रात का अमल है, समझ लें। ये शब बारात की रात को कर लें, शब मराज की रात को कर लें, ठीक है जी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के फजलो करम से आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप शब मेराज या शब बारात की रात गुजर जाती, फिर कभी वीडियो देखते हैं, तो आपने ये अमल ज़हन में रखना है कि आपने मंगल का दिन गुजार लेना है। क्योंकि आज मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मंगल का दिन है, तो रात है बुध की। तो ये बुध की रात का अमल है असल में। यानी कि आपने जब भी करना है, फिर पूरे साल में, पूरी जिंदगी में जब भी सुने, तो फिर आपने बुध की रात को ये अमल करना है। बस ये एक रात का अमल है। तो आपका इंशाल्लाह वो पानी पर दम करके आप पिए, आपकी रजत भी खत्म हो जाएगी और अगले का आसार कैसे तोड़ना है आपने, वो आप समझिएगा। अब आपने सबसे पहले अपना हसार लगाना है और सबसे मजबूत तरीन पावरफुल आसार है ना जो सा अमलियात की दुनिया के अंदर, वह है दुरूद इब्राहिम का आसार। ठीक है जी। तो मुख्तलिफ आसार और भी हैं, लेकिन ज्यादा पावरफुल अगर मैं वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयना फहुम ला युबसिरून, सूरह फलक का आसार, सूरह नास का आसार, सूरह फातिहा का आसार और सूरह इखलास का आसार, बहुत सारे आसार हैं, आयतुल कुर्सी का आसार। लेकिन जो चिल्ले पे बैठते हैं ना जब लोग अमलियात की दुनिया, ये दुरूद इब्राहिम का ही आसार लगाते हैं। ये अंदर की बात है, बहुत पावरफुल है। आपकी सोच जहाँ पे खत्म होती है उससे आगे इसकी पावर शुरू होती है। अमलियात की दुनिया के अंदर ये पावरफुल बादशाह आसार है। 21 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और पढ़ के मुकम्मल करके आपने इस तरह आपने ये, मेरे समझिए, ये मैं आसार लगा भी रहा हूं और अगले का आसार तोड़ भी रहा हूं। समझिएगा कैसे, ये बड़े राज की चीज है। ये ऐसे शहादत वाली उंगली को आपने अपने नाक और दोनों पलकों के दरमियान रखना है और दोनों आंखों के दरमियान इस तरह रख के इस शहादत वाली उंगली, दाएं हाथ राइट हैंड की शहादत वाली उंगली पे आपने इस तरह दम करके ए यूं लेके जाना, अपनी दाई तरफ लेके जाना है, बाई तरफ नहीं लेके जाना, दाई तरफ लेके जाना। ए दाई तरफ ले जाके आपने 21 मरतबा इस तरह करते करते आपने इस तरह, जब आपने इस तरह घुमा के यहाँ पे वापस आना ना, यहाँ पे गेम शुरू होती है। अब यहाँ पे अब आपकी जब शहादत वाली उंगली आई है तो ये आपका लग गया हसार। अब आपने क्या करना है कि आपने आप तसव्वुर में लाना है दुश्मन को ला के आपने तसव्वुर को इस तरह आपने मुट्ठी बंद करनी है, ये शहादत वाली उंगली इस तरह मुट्ठी बंद करके साथ दूसरी मुट्ठी आपने बंद करनी है इस तरह। ये दोनों हाथों को खोलना है, इस तरह अपने सामने की तरफ से वापस जाना है और इस तरह हाथ फेरते फेरते यहाँ पे आना है। यहाँ पे आके अब आपने आंखें बंद करनी है, ये मुठ्ठियां खोलनी नहीं है। आपने आंखें बंद करके आपने अपने दुश्मन के चेहरे का तस्वुर बांध के इस तरह कर देना है। बस वो दुनिया के किसी कोने में उसका साथ टूट जाएगा। लेकिन गलत काम के लिए आपने नहीं करना, नजायज काम पे। कोई शैतानी आमिल या शैतानी कोई अमल करता है। अच्छा, आपको ना यहाँ पे एक बरीक चीज और बताता हूँ। अगर आपको डर लगता है ना कि यार ये आमिल है तो गड़बड़ ना कर दे, पता नहीं कौन आमिल है, मैं तो जानता ही नहीं वो कौन है उसके, लेकिन आपको अपने दुश्मन का चेहरा तो याद है ना जो आप पे करता है या करवाता है, आप उसका चेहरे का तस्वर बांध लें,
उसको पता चल जाएगा भी कैसे आमिलीन के पास जाके कैसे गंद करवाते हैं। वो जो आपके ऊपर होगा ना वो सब उधर चला जाएगा। एक चीज। दूसरी चीज, अब आपने नियत नहीं करनी कि आपने इस अमल को क्यों कर रहे हैं। ये भी एक राज होता है अमलियात की दुनिया के अंदर। आप जब पहले बता देंगे तो शैतानी मौकलात जो उनसे वो ताकतवर हो जाएंगे, उनको पता लग जाएगा ये तो हमारे लिए काम किया जा रहा है, तो वो क्या करेंगे, आपकी फैमिली, आपके घर, आपके लोगों को परेशान करेंगे। अब आपने अपना हाथ लगाना है और उसका तोड़ना है और आपने अमल शुरू कर देना है। 70 मरतबा सूरह फलक पढ़नी है आपने, ठीक है जी। आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह दुरूद शरीफ कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। 70 मरतबा सूरह फलक पढ़ के 70 मरतबा सूरह नास पढ़नी है। ईशा के बाद आप अमल करें, ज्यादा बेहतर है। उसके बाद आपने सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, ये 100 मरतबा पढ़ना है। तादाद का ख्याल रखना है। सूरह फलक 70 मरतबा, सूरह नास 70 मरतबा, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, ये आपने 100 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने के बाद अब आपने नियत करनी है कि इस अमल की, जो आपने अमल किया है, इस अमल की यानी कि सूरह फलक, सूरह नास, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन के जो मौक्कलात है, इस अमल के जो मौक्कलाती ताकत इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, जो अल्लाह के हुक्म से आई है। मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि मेरा जो दुश्मन है फला बिन फला, उसका नाम ले लें आप, नहीं मालूम तो आपके भी जो भी दुश्मन है मुक्कलात ढूंढ लेंगे, वो ढूंढ लेंगे, आप परेशान ना हो। अगर आपको नहीं पता ना, आप उनकी जिम्मेदारी लगाएं कि जो भी मेरा दुश्मन है जहां भी है, ये जो उसने मेरी तरफ भेजा है उसको वापस पलट दिया जाए, और मेरे दुश्मन के साथ ये होना चाहिए। अब आगे आपने जो करना चाहते हैं उसके साथ वो जुबाबंदी करना चाहते हैं, जो भी आपके आगे आपका प्रोग्राम है, तो ये आपने अमल करना है इस तरीके से। लास्ट में आपने फिर 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, पानी पर दम करके पानी पी लेना, उससे आपका आसार भी हो जाएगा, और इस अमल की बरकत से आपके वजूद के अंदर जो रजत है या शैतानी असरात है वो भी खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद आपने वो 21 मरतबा लास्ट में जो दुरूद इब्राहिम पढ़ा है, इस तरह दम करके आपने अपने आप को आसार करके फिर दोबारा दुश्मन का तस्वुर बांध के चेहरे का आपने उसकी तरफ भेज देना है। यकीन मानिए ये ऐसा अमल है, ऐसा ताकतवर अमल है अमलियात की दुनिया के अंदर, ऐसा बादशाह अमल है। ये आप करें मुसलसल 7 दिन, ठीक है जी। बुध की रात को शुरू करें और अगले बुध तक आप इसको जारी रख लें, इस तरह कर लें, या बुध के बुध ही कर लें, एक रात का कर लें अमल आप। मैंने एक रात का इसलिए कहा कि ज्यादा 7 दिन करने से ना आपको इसके अंदर कवानीन सख्त थोड़े से आ जाते हैं। अब कवानीन समझाऊं कि आप 7 दिन करना चाहते हैं तो फिर आपने बीफ नहीं खाना, ठीक है जी, और ये आपने परहेज करना है, अंडे से आपने परहेज करना है, मछली से परहेज करना है, मतलब गोश्त कोई भी किसी किस्म का वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, एहतियात करनी पड़ेगी ना अब आपको 7 दिन। तो अगर आपने इसको 7 दिन करना है, सोदक का परहेज करना पड़ेगा 7 दिन, ठीक है जी, और बदबूदार चीज और पाकी की हालत में करना है, पलीती में नहीं कर सकते, ठीक है जी। एक दिन करें तो ये एक दिन का परहेज तो बंदा कर ही लेता ना, बुध के बुध ही आप कर लें। अगर आप आपका ज्यादा मामला है तो फिर आप 7 दिन अगर करना चाहते हैं तो फिर 7 दिन में ये शरायत लाजमी है, वजू के अंदर आपने अमल करना है, बेवजू अमल नहीं करना। इसलिए मैंने कहा कि आप बुध की रात एक दिन का अमल कर लें, क्योंकि इसके अंदर शरायत बहुत ज्यादा सख्त लागू होती है। तो आप एक दिन को तो शरायत पर अमल कर सकते हैं, सॉरी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। दुआओं में याद रखिए कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दें। इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।